बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, बी फार्मा, बीएमआरआईटी, बीएमएलटी, इन सब में से कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट रहेगा? लड़कों के लिए कौन सा अच्छा है, लड़कियों के लिए कौन सा अच्छा है, किसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, किसमें सबसे ज़्यादा रेपुटेशन मिलती है, किसमें डॉक्टर नाम के आगे लग जाता है, कौन सी जॉब आसान है और उसके मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, आज के वीडियो में सब हम डिस्कस करेंगे, ताकि इन सब कोर्सेज में अगर आप कंफ्यूज हो तो उसमें से आप चूज कर सको आपको कौन सा करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, बी फार्मा, बीएमएलटी एंड बीएमआरआईटी, ये 5 कोर्स ऐसे हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं और बार बार मेरे पास इसका डाउट आ रहा था कि मैम इसमें से हम कौन सा करें। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले मैं बता देती हूँ शॉर्ट में कि ये सारे कोर्सेज हैं क्या। ठीक है, बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग ऐसा कोर्स होता है बच्चों, जो आप जानते होंगे कि हर हॉस्पिटल में कोई ना कोई नर्सेज होती हैं। नर्स क्या करती हैं? पेशेंट की देखभाल करती हैं कि पेशेंट का मान लो ड्रिप लग रहा है तो वो ड्रिप प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पेशेंट को अगर उठने बैठने में प्रॉब्लम है, खाना में प्रॉब्लम है, खाना खाने में, तो उन्हें ये सब में हेल्प करती हैं। उनका जो मान लो कोई परमानेंट बेड रेस्ट पे होता है तो उनके शरीर की साफ सफाई में हेल्प करती हैं। नर्सेस का यही काम होता है कि नर्स नर्स कहने का मतलब ये होता है देखभाल करना, पेशेंट की देखभाल करती हैं। ये होता है बीएससी नर्सिंग में। बीएससी नर्सिंग के बाद आप नर्स बनते हो और आप पेशेंट्स की देखभाल के लिए बनते हो, और इसमें आप हॉस्पिटल में ही काम कर सकते हो। आप अपना अकेला कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि अपना अकेला घर पे या कोई क्लिनिक खोल के बैठे हो और वहाँ पेशेंट की देखभाल कर रहे हो। अरे पेशेंट के लिए डॉक्टर नहीं रहेगा तो आप देखभाल करके क्या करोगे? तो नर्सेस को हमेशा हॉस्पिटल में काम करना पड़ता है। हॉस्पिटल के अलावा वो खुद से कोई क्लिनिक नहीं ओपन कर सकती। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है आपका बी फार्मा। बी फार्मा में क्या होता है बच्चों? फार्मा मतलब होता है दवाइयाँ, यानी कि आप क्या करते हो? दवाइयों से रिलेटेड जानकारी लेते हो। पहली बात तो ये कि हो सकता है कि आप किसी हॉस्पिटल से जुड़ा जो मतलब मेडिकल स्टोर हो वहाँ पे आप काम कर लो, या फिर मेडिसिन की डिलीवरी में काम कर लो, या फिर ऐसी फैक्ट्री में चले जाओ जहाँ पे मेडिसिन बनती हैं, इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसे आप कहते हो, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। फूड इंस्पेक्टर की तरह काम कर सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर की तरह काम कर सकते हो। इसमें अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, लेकिन थोड़ा पढ़ाई टफ पड़ती है। ठीक है, तो बी फार्मा में क्या होता है? दवाइयों से रिलेटेड आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, और इसमें एक बेनिफिट ये है कि आप अपनी खुद की दवाई की दुकान भी खोल सकते हो और आप दवाइयों को बेच सकते हो। उससे भी अच्छी खासी इनकम होती है। आपने मेडिकल स्टोर्स देखे होंगे। मेडिकल स्टोर्स ऐसे नहीं होते हैं जैसे आप किराने की दुकान खोल के बैठ गए या आप कपड़े की दुकान खोल के बैठ गए। उसके लिए कोई खास लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप मेडिसिन की दुकान खोल के बैठ रहे हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको बी फार्मा करना पड़ता है। ठीक है, तो बी फार्मा वाले मेडिकल स्टोर अपना ओपन कर सकते हैं, खुद का कर सकते हैं। उन्हें ज़रूरी नहीं है कि किसी से जुड़ के ही काम करें। वो जुड़ के भी काम कर सकते हैं, अपना खुद का भी कर सकते हैं। तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरा है बीपीटी। बीपीटी में क्या होता है बच्चों? बीपीटी में फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं। मतलब जैसे मान लो, खास करके मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, अगर किसी को पैरालिसिस हो गया है, फालिज मार दिया है बॉडी पार्ट में, तो बीपीटी वाले डॉक्टर क्या करते हैं? उस बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज इस तरह से करवाते हैं कि वो बॉडी पार्ट फिर से मोशन में आ जाए, फिर से मूव करने लगे। जैसे मान लो इस हाथ में फालिज मारा है तो इसमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करवाएंगे, वो हेल्प करेंगे एक्सरसाइजेस में, जिससे आपका हाथ फिर से मूव कर सके। इस तरह से काम होता है फिजियोथेरेपिस्ट का। मतलब एक तरह से योगा ट्रेनिंग ये सब आपको देते हैं। किसी भी पेशेंट को योगा ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपनी बॉडी पे फिर से स्टैंड हो सके। ये होता है बीपीटी यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट का काम। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीएमएलटी। बीएमएलटी में क्या होता है बच्चों? बीएमएलटी में सीधा सा काम ये है कि आप मान लो आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपको बुखार, लगातार कई दिन से बुखार आ रहा है, आप किसी डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर आपको कहता है कि जाओ अपने खून की जांच करा के आओ। तो खून की जांच कराने जिसके पास आप जाते हो वो होता है बीएमएलटी वाला पर्सन, यानी कि वो पैथोलॉजिस्ट होता है। वो चेक करता है कि आपके खून में कोई वायरस तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है जिसकी वजह से आपको बुखार आ रहा है। जैसे टाइफाइड पता चलता है, बाद में मलेरिया पता चलता है, अलग अलग बीमारियों का पता चलता है। तो आप एक रिपोर्ट बनवा के लाते हो, फिर डॉक्टर को दिखाते हो, फिर डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है। तो ये जो बीच वाला काम है ना, वो पैथोलॉजिस्ट का काम होता है कि आपकी खून की जांच करे, यूरिन की जांच करे, शुगर की जांच करे। ये सारे जांच करता जो है ना, वो पैथोलॉजिस्ट का काम होता है, जो कि बीएमएलटी कोर्स करने के बाद बनते हैं। उन्हें लैब टेक्नीशियन भी कहा जाता है।
ठीक है, हर तरह की जांच वो करते हैं, खून से रिलेटेड आपकी बॉडी में जो भी चीजें चल रहा है उससे रिलेटेड वो जांच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है BMRIT। इसमें होता है रेडिएशन इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो किसी की हड्डी टूट गई तो वो एक्सरे कराने जाते हैं, लोगों के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह है तो MRI कराने जाते हैं। इस तरह की जो प्रोसेस होती है जो कि रेडिएशन से रिलेटेड होती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है, वो आपके BMRIT वाले करते हैं। एक्सरे करना, MRI, CT स्कैन और आपका जो भी इस तरह के काम है आप समझ सकते हो, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, सोनोग्राफी, ये सारी चीज़ें जो होती है वो BMRIT के अंडर में आती हैं। तो सारे कोर्सेज आपको समझ में आ गए। अब आप खुद दिमाग लगा पा रहे होगे कि किसमें क्या स्कोप होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि कौन सा करना आपके लिए बेटर है। ठीक है, सबसे पहली बात करूँ अगर मैं सबसे टॉप की, मतलब सबसे इनमें से सबसे जो अच्छा है वो मैं सजेस्ट करूँगी BPT। BPT क्यों? BPT यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट इसलिए अच्छा है बच्चों क्योंकि इससे आपके नाम के आगे डॉक्टर ही लगता है। डॉक्टर लिख के आप ब्रैकेट में पीटी लगा सकते हो, आपको लोग डॉक्टर कह के बुलाएंगे। तो इसमें रेपुटेशन के मामले में देखा जाए तो सबसे अच्छा कोर्स है आपका BPT। ठीक है, रेपुटेशन के मामले में दूसरा कोर्स आता है BSc नर्सिंग। अगर आप एम्स से या आप MNS से करते हो, अगर आप MNS में मतलब कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जा रहे हो तो फिर आपका BSc नर्सिंग बहुत ही अच्छा हो जाता है। और ये सिर्फ फीमेल्स के लिए अच्छा है, मेल भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी फीमेल्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, मेल के लिए उतना अच्छा नहीं है क्योंकि उतने अच्छे कॉलेज भी उनको नहीं मिलेंगे इंडिया में। BSc नर्सिंग के जो भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं वो मैक्सिमम गर्ल्स के लिए हैं, कुछ बॉयज़ के लिए भी है, जैसे कि BHU एक अच्छा कॉलेज है, उसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों एडमिशन ले सकते हैं। सीनेट एग्जाम के थ्रू जितने भी कॉलेज है, KGMC है, आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इन सब में लड़के और लड़कियां दोनों एडमिशन ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन होगा ये लड़कियों के लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो सबसे टॉप पे है आपका BPT रेपुटेशन के मामले में, और दूसरे नंबर पे रेपुटेशन के मामले में आपका BSc नर्सिंग है अगर आप MNS से कर रहे हो। ठीक है, MNS से नहीं कर रहे हो तो एम्स से कर रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर MNS और एम्स दोनों से नहीं कर रहे हो तो BSc नर्सिंग आपका रेपुटेशन के मामले में टॉप पे नहीं रहेगा। ठीक है, फिर आप ये देखो कि एम्स से कोई भी आप कोर्स कर पा रहे हो तो फिर वो टॉप लेवल पे चला जाएगा, रेपुटेशन के मामले में भी, सैलरी के मामले में भी। ठीक है, एक बार फिर से समझाती हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा सैलरी किस में मिलती है, तो सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है MNS से अगर आप BSc नर्सिंग कर रहे हो। दूसरे नंबर पे सैलरी मिलती है BPT वाले को। ठीक है, BPT चाहे जहाँ से आप कर रहे हो, अच्छे से आपको चीज़ें आती हैं तो BPT चाहे जहाँ से आपने की है, सैलरी अच्छी खासी बनेगी आपकी। तीसरा सबसे अच्छी सैलरी मिलती है BMLT वालों को। BMLT वाले अगर एम्स से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं एम्स से कर पा रहे हैं तो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं गवर्नमेंट से कर पा रहे हैं, प्राइवेट से कर रहे हैं और अपना खुद का ओपन कर सकते हैं पैथोलॉजिस्ट लैब, तो ये सबसे ज़्यादा कमाएंगे अगर अपना खुद का ओपन कर लिया तो। लेकिन खुद का ओपन करने में बच्चों बहुत पैसे लगते हैं, 50 लाख रुपए लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मशीनें महंगी आती हैं, तो ये बात का ध्यान रहे। इसके बाद आपका आता है रेडिएशन टेक्नोलॉजी वाला। सबसे पहला BPT, सबसे पहला MNS। सैलरी के मामले में अगर लड़कियां हैं और वो MNS में एडमिशन हो जा रहा है तो BSc नर्सिंग से सबसे ज़्यादा सैलरी उठेगी। उसके बाद उठेगी BPT से, BPT आप चाहे जहाँ से करो। फिर उठती है आपकी BMLT से अगर आपने एम्स वगैरह से किया है, उसके बाद BMRIT, उसके बाद बी फार्मा में सबसे ज़्यादा सैलरी हो सकती है अगर आप आगे चल के ड्रग इंस्पेक्टर बनो तो। इसके लिए आपको एग्जाम्स क्वालिफाई करना पड़ता है, UPSC जैसे एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं जो कि काफ़ी टफ पड़ते हैं, तो मैं बी फार्मा सजेस्ट नहीं करूँगी आपको। हाँ, बी फार्मा आप तब करो जब आपकी खुद की दवाई की दुकान खोलने का आपका हो, कि आपको खुद का दवाई का दुकान खोलना है और आप थोड़ा बहुत पढ़ने में ठीक ठाक हो, आपको दवाइयों के नाम वगैरह याद हो जाते हैं, तो बी फार्मा आप कर लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। BSc नर्सिंग सबसे नीचे आता है सैलरी के मामले में भी, रेपुटेशन के मामले में भी, अगर वो MNS या एम्स से नहीं है तो। BSc नर्सिंग सिर्फ तभी अच्छा मैं मानूंगी इन सभी कोर्सेज में से जब वो MNS या एम्स से हो। अगर MNS और एम्स से BSc नर्सिंग आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कोई अदर कोर्स करो इन सब में से, वो भी अच्छा कोर्स है लेकिन इन सब की तुलना में अच्छा नहीं है फिर। ठीक है, तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार समराइज करती हूँ। सबसे अच्छा MNS से BSc नर्सिंग, MNS नहीं मिल पा रहा है तो एम्स से BSc नर्सिंग, दूसरे नंबर पे BPT, तीसरे नंबर पे BMLT, उसके बाद आता है आपका BMRIT, लास्ट में आता है बी फार्मा। लेकिन अगर BSc नर्सिंग एम्स और MNS से नहीं है तो सबसे लास्ट में BSc नर्सिंग को रखो। ठीक है,
आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। मैं हमेशा रेडी हूँ आपकी हेल्प के लिए और अनूप सर भी आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड आपको डाउट है कि ये क्या होते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि जीएनएम के फॉर्म भी आए हैं। जीएनएम के लिए मैंने ये वाली वीडियो बना के इन्फॉर्म किया है। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। आप चाहते हो कि अगर आप चाहते हो कि जीएनएम का जो फॉर्म आउट हुआ है उसके कॉलेज लिस्ट पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगी। या आप चाहते हो कि अपकमिंग एग्जाम्स पे मैं वीडियो बनाऊं कि कौन कौन सा एग्जाम आने वाले हैं पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के लिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक